डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी और उसके सब टॉपिक भी पढ़े। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन को भी पढ़ा, इवन हमने मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया। तो अब हम बात आज करेंगे कैनिज़ोरोज रिएक्शन के बारे में बेटा। और जो कैनिज़ोरोज रिएक्शन है ये वो रिएक्शन है बेटा जब आप एल्डिहाइड या कीटोन्स ट्रीट करते हैं बेटा कॉन्सनट्रेटेड विद कॉन्सनट्रेटेड एल्कली। क्योंकि पिछली बार हमने यही देखा था बेटा, डाइल्यूट का केस पढ़ा था। आज हम कॉन्सनट्रेटेड का केस देखेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है, एल्डिहाइड और कीटोन हमने कॉन्सनट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट किया, तो इस रिएक्शन का नाम हम कैनिज़ोरोज रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा पहले, क्या सारे एल्डिहाइड्स कैनिज़ोरोज रिएक्शन देते हैं या नहीं बेटा। तो हमें याद रखना होगा, ये कैनिज़ोरोज रिएक्शन सारे एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, only given by those aldehydes which are without अल्फा हाइड्रोजन बेटा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो एज सच मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ बेटा, जैसे आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अल्फा कार्बन ना होना अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। या सिमिलरली बात हम करेंगे बेटा बेंजल्डिहाइड की। तो बेंजल्डिहाइड को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या केस अराइज होता है। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन यहाँ है। इट हैज नो हाइड्रोजन एट ऑल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने फिलहाल आपको दी, ये वो एल्डिहाइड्स हैं विच आर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो दीज एल्डिहाइड्स कैन अंडरगो कैनिज़ोरोज रिएक्शन बेटा। लेकिन एक बात यहां समझने की जरूरत होगी बेटा, जो कैनिज़ोरोज रिएक्शन है ये दो तरह की होती हैं बेटा। हाँ, एक कैनिज़ोरोज रिएक्शन बेटा जिसको हम नाम देते हैं, जिसको याद रखना है कि जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। एक कैनिज़ोरोज रिएक्शन जो है बेटा, उसको हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर कैनिज़ोरोज रिएक्शन बेटा। इंटर मॉलिक्यूलर कैनिज़ोरोज रिएक्शन है ये। दूसरा केस है हाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ोरोज रिएक्शन। तो हमें दो चीजें देखनी है। पहले हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ोरोज रिएक्शन होती क्या है, बाद में देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ोरोज रिएक्शन क्या है। लेकिन चाहे बात इंटर की हो या इंट्रा की हो, बोथ कैनिज़ोरोज रिएक्शन आर एन एग्जाम्पल, these are an example of a disproportion reaction. मतलब ये I mean to say here, when we talk about intermolecular, it is what? It is a disproportion reaction. Similarly, when we talk about intramolecular Canizoro's reaction, it is also a disproportion reaction. But do you understand what disproportion reaction is? Do you know what disproportion reaction means? तो हमें समझना पड़ेगा। You have to understand that, although कि जिन्होंने लास्ट ईयर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, उनको पता होगी कि भाई डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा बेटा, आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझे पहले कि डिस्प्रपोर्शन किसको हम कहते हैं बेटा। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन जो है बेटा, ये क्या होता है, यू ऑल अंडरस्टैंड। बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। किसका टाइप है? रेडॉक्स रिएक्शन का।
मगर हमें समझना होगा, हमें अंडरस्टैंड करना होगा. When we talk about disproportion reaction, you have to understand. Disproportion reaction is a type of redox reaction. And what redox reaction is? You know, the reaction which involves oxidation as well as reduction. उसको हम disproportion reaction कहते हैं बेटा. हमें समझना होगा ये. So, अगर मैं एग्जाम्पल यहां आपको दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे. यहां आप इस तरह से समझ सकते हैं बेटा. वी हैव हियर Cu पॉजिटिव और यहां लिखूंगा बेटा ट्वाइस. एंड इन दिस रिएक्शन वी हैव here copper and another is copper 2 positive. मतलब अब आपको इस तरह से बात समझ आएगी. आप देख सकते हैं इनिशियली आपके पास स्पीशीज है बेटा कॉपर पॉजिटिव, बट आफ्टर द रिएक्शन it is copper. So there is a gain of electron. So gain of electron, you know that gain of electron is a reduction. मगर रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है कॉपर पॉजिटिव. ठीक, नंबर 1. नंबर 2, अगर हम देख रहे हैं बेटा यहां पे copper positive, but after the reaction it is copper 2 positive. So what happens to copper positive? There is a loss of electrons, so it undergoes oxidation. But one thing is very important. ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? कॉपर पॉजिटिव की. रिडक्शन किसकी हो रही है? उसी कॉपर टू पॉजिटिव की. मतलब सेम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs to the same species. So you all must remember, when oxidation as well as reduction occurs to a same species, this type of redox reaction is said to be a disproportion reaction. मतलब हमें समझना होगा कि कैनिज़ोरोस रिएक्शन में सेम एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी होगा और सेम एल्डिहाइड रिड्यूस भी होगा बेटा. सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात समझ आई होगी कि कैनिज़ोरोस रिएक्शन जो है बेटा ये क्या है. सो सी इट नाउ वेरी केयरफुली. मैं आपको फिलहाल मैकेनिज्म के बगैर समझाता हूँ. मैकेनिज्म को बाद में हम देखेंगे, पहले हम कैनिज़ोरोस रिएक्शन का पोर्शन देखेंगे. लेट अस सी इट वेरी केयरफुली. यहाँ पे मैं, चूंकि हमें लेना है इंटरमॉलिक्यूलर, तो इंटरमॉलिक्यूलर की बात जब मैं करूंगा तो आप देखें जरा कि इंटरमॉलिक्यूलर को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे. मैं ले रहा हूं यहां पे, आई एम टेकिंग हेयर मिथेनॉल या आप फॉर्मल्डिहाइड कहें. मैं यहां पे ले रहा हूं सेम मिथेनॉल मैं यहां पे ले रहा हूं, और मैं यहां पे ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेटा मैं यहां पे ले रहा हूं क्योंकि आपको पता है बेटा कि यहां पे जो कंटेंट्स मैंने आपको दिखाए बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है आप खुद देखोगे. मैंने सेम मॉलिक्यूल लिया है, फॉर्मल्डिहाइड बेटा. ठीक है. सो इट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा आपको बेटा. ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, लेट अस सी इट वेरी केयरफुली नाउ. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये जो कैनिज़ोरोस रिएक्शन है जिसको आपने अभी समझा बेटा, इसमें सेम एल्डिहाइड जो है बेटा ये ऑक्सीडाइज होता है और सेम मॉलिक्यूल जो है ये रिड्यूस हो जाता है टू गिव राइज टू टू प्रोडक्ट्स. अब मैं कैसे ये समझाऊं बेटा? देखो मैं कैसे समझाता हूँ. मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे H और H जो है बेटा ये नोट करता हूँ, सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है. देखो इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा और सेम मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीडाइज होगा. लेट अस सी इट.
आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझाने के लिए मैंने इन दो H को मार्क किया बेटा। ये दो H जो है वी एड देम अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मतलब हम एक H कार्बन को ऐड करेंगे, एक H ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। लेकिन जब एडिशन होगा, जो ये पाई बॉन्ड यहाँ है बेटा, तो ये पाई बॉन्ड वहां खत्म हो जाएगा। सो वी हैव CH, हाँ H, वी हैव H, ठीक है। एंड फाइनली क्योंकि अब इस पे भी H ऐड हुआ कार्बन पे और ऑक्सीजन पे भी H ऐड हुआ बेटा, सो योर प्रोडक्ट इज अल्कोहल। आपका प्रोडक्ट अल्कोहल है। मैं नाम देता हूं बेटा इसका, इट इज मीथाइल अल्कोहल। ये मीथाइल अल्कोहल बना बेटा। लेकिन विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन दिस, कौन सी प्रोसेस यहाँ इन्वॉल्व है? रिडक्शन। तो एक एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके वो एल्डिहाइड से अल्कोहल बना बेटा, वो एल्डिहाइड से अल्कोहल बना। अब हम दूसरा यहाँ एल्डिहाइड देखेंगे, ठीक है। ये है इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ आप देखें HC डबल बॉन्ड O, क्योंकि मैंने जो H लिया था वो इसको रिड्यूस करके रखा हमने। तो लेकिन अब जो ये है बेटा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है? ONA। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन ऐड करेंगे यहाँ, बट यू नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? इट इज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज होगा बेटा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। ये बन गया सोडियम, हाँ ये सॉल्ट बन गया ऑक्सीडेशन से, सोडियम फॉर्मेट यहाँ पे हम नाम देंगे बेटा। तो इस तरह से मतलब एक मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस होके अल्कोहल बना, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके जो है ये रिड्यूस हो गया, सॉरी ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे बेटा। लेकिन यहाँ इवन अगर हम बात करेंगे, सपोज इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजोरोस रिएक्शन हम देखेंगे, लेकिन अब हम ये एरोमेटिक पार्ट लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान है ये समझना, बहुत इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, सेम पैटर्न यहाँ पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो H और H है बेटा, ये वैसे ही आप पहले की तरह यहाँ ऐड करोगे और आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, CH2। क्योंकि ये H है पहले से ही, जब H आएगा ये CH2 बनेगा, और O जो है बेटा वहाँ पे H आएगा, ये बनेगा बेंजाइल अल्कोहल बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये प्रोडक्ट जो है बेटा हमें मिल जाएगा, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी बेटा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये रिड्यूस हुआ, इसके साथ क्या होगा बेटा? हाँ, यहाँ पे हमें देखना होगा, यहाँ पे हमें देखना है ये जो मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस होगा, ओ जो है बेटा ओ ऐड होगा कार्बन पे, तो ये ऑक्सीडेशन हुई, तो यहाँ पे जो है बेटा ये ऑक्सीडेशन पे ये मिला, यहाँ बेंजाइल अल्कोहल मिला, यहाँ मिला बेटा सोडियम बेंजोएट, वी हैव सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह से हम कैनिजोरोस रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं। कैनिजोरोस रिएक्शन जो है, चाहे हमने मिथनल में देखा, चाहे हमने बेंजल्डिहाइड में देखा, आपको ऐसे फिलहाल याद रखना पड़ेगा बेटा कि किस तरह से कैनिजोरोस रिएक्शन जो है बेटा अकर होती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो है मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या है? तो जहाँ तक मैकेनिज्म की बात है, तो मैं दोनों केसेस में मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। एक मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद ट्राई करोगे। तो ये जो है ये ध्यान से देखें बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजोरोस रिएक्शन, ठीक है। अब देखो भाई स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, किस तरह के स्टेप्स में
कैनिज़ोरोस रिएक्शन जो है वो अकर होती है। लेट अस सी इट वेरी केयरफुली नाउ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो है H, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये है बेटा। आपको पता है कि इसमें आप ट्रीट कर रहे हो कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब है बेटा उससे OH नेगेटिव जो है फर्निश होगा। अब ये जो OH नेगेटिव है ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा इट इज गोइंग टू अटैक व्हाट, ये जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और इससे जो ये पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा। This will shift. You know, aldehydes जो है they have a typical reactions nucleophilic addition reaction बेटा। तो as such यहाँ पे आपको species मिलेगी H C O नेगेटिव बेटा, O नेगेटिव और यहाँ से H और यहाँ से OH बेटा, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ स्टेप 2 दिखाना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे ये स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है जो ये स्पीशीज हमें पहले मिली, तो इसमें ऐसा है जो आप बहुत बहुत ध्यान से देखोगे बेटा। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो O है ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे जो है इट डिलोकलाइजेस, या हम ये कहें इट गिव्स लोन पेयर टू द कार्बन बैक, क्योंकि हर कोई स्पीशीज जो है बेटा इट हैज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज इट्स व्हाट, टू डिक्रीज इट्स चार्ज, बिकॉज डिक्रीज ऑफ चार्ज इज इंक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसलिए अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा बेटा, आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन, तो कार्बन का 5th बॉन्ड बनेगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो एज सच जो है जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से जाएगा बेटा, तो इससे ये जो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ से शिफ्ट होगा, मतलब ऊपर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कार्बन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो ये जो H है ये निकल जाएगा, बट नॉट एज H पॉजिटिव बट एज H नेगेटिव। इसको आप क्या कहते हो बेटा, यू कॉल इट एज हाइड्राइड। हाइड्राइड ट्रांसफर होता है बेटा, क्या होता है यहाँ पे, हाइड्राइड ट्रांसफर, मतलब ये जो हाइड्राइड यहाँ पे है, ये हाइड्राइड जो है बेटा ये कार्बन पे शिफ्ट होता है, ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट कार्बन इज बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्राइड जो है बेटा ये शिफ्ट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें जो स्पीशीज मिलेगी वो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज हाइड्राइड इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बेटा ये बनेगा फिर से नेगेटिव, ये बनेगा H ऐड होके बेटा, मतलब आपको जो है बेटा एक स्पीशीज मिलेगी जिसको मैं नाम दे रहा हूँ मिथॉक्साइड। मगर ये कैसे हुआ बेटा, दिस मिथॉक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड। अच्छा प्लस 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 और क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें H, ठीक है, ये जो है H, हाँ यहाँ C, क्योंकि ये H तो निकल चुका बेटा, ये H C डबल बॉन्ड O, हाँ OH, सो समझ आया बेटा। ये जो है यहाँ पे जो है फॉर्मिक एसिड आपको मिलेगा, मिथॉक्साइड और फॉर्मिक एसिड। बट डू यू नो दैट ये जो मिथॉक्साइड हमें मिला, दिस इज अ very strong base and formic acid is a very strong acid, इसलिए लास्ट रिएक्शन जो होगी बेटा वो इस तरह से होगी, वो आप समझ सकते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड है इट इज एन एसिड, और जो मिथॉक्साइड है, मिथॉक्साइड जो है बेटा ये यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगी, ये जो H पॉजिटिव है ये एसिड फर्निश करेगा, तो ये बन जाएगा CH3, हाँ CH3OH, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड है बेटा, प्लस
अब जो ये खुद है बेटा, इट विल कन्वर्ट इनटू HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है फॉर्मेट, तो ये बनेगा मिथाइल अल्कोहल, ये बनेगा फॉर्मेट, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से हम मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मेट जो है ये स्पीशीज बन जाती है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कैनिजोरोज रिएक्शन बेटा। सो दिस इज मैकेनिज्म बेटा। मगर आप याद रखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो इसमें है बेटा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ व्हाट, हाइड्राइड फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा बेटा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। सो दिस इज द एंड ऑफ कैनिजोरोज रिएक्शन। इसके बाद हम लोग जो है बेटा अभी इसमें ये कैनिजोरोज रिएक्शन जो है, अभी इसमें इंट्रामोलिकुलर कैनिजोरोज रिएक्शन भी पढ़नी है। नंबर सेकंड हमें क्रॉस्ड कैनिजोरोज रिएक्शन भी पढ़नी है, तो वो अब लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। सो आई एम लीविंग। इसके बाद इंशाल्लाह हम लेक्चर 5 पे आपको क्रॉस्ड कैनिजोरोज रिएक्शन मिल जाएगी बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ